Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, why DNA fingerprinting is used in paternity testing? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग को पैटर्निटी टेस्टिंग में क्यों यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। DNA फिंगरप्रिंटिंग का तो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है, दिस इज अ टेक्निक और अ प्रोसेस of determining an individual's DNA characteristics. So, as the name suggests that the fingerprinting of DNA is taking place. मतलब कि fingerprinting यानी कि हम एक इंडिविजुअल, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं, ऐसे ही ऑब्वियसली डीएनए भी हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। तो जैसे कि हम फिंगरप्रिंटिंग के जरिए से किसी की पहचान पता कर लेते हैं, ऐसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए से हम उसका डीएनए हिस्ट्री या डीएनए रिलेशंस जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि वो किससे रिलेटेड है, उसके पेरेंट्स कौन है, एटसेट्रा, किसी भी एक इंसान के। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, अब इस तरीके से तो जो ह्यूमंस हैं उनका 99.9% सभी का डीएनए जो है वो मैच करता है, लेकिन क्योंकि हमारी स्पीसीज सेम है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें एक सीक्वेंस होता है जिसको कहते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये जो पार्ट होता है डीएनए का, इनको कहते हैं STRs। ये जो पार्ट होता है डीएनए का, ये स्पेसिफिक होता है इन एवरी इंडिविजुअल। तो क्योंकि इस पार्ट में स्पेसिफिसिटी है, तो इसी पार्ट को यूज करते हैं इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ताकि इंसान की डीएनए प्रोफाइलिंग हो सके। तो हम अगर स्टेप्स देखें कि क्या इन्वॉल्व होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो सबसे पहले जो होता है वो एक्सट्रैक्शन होता है डीएनए का। किसी भी सैंपल से, ब्लड सैंपल से, हेयर सैंपल से, नेल सैंपल से, किसी भी सैंपल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डीएनए को। उसके बाद उसका क्वांटिफिकेशन होता है एंड एम्प्लीफिकेशन होता है। सो दिस प्रोसेस, एम्प्लीफिकेशन यानी कि हमें छोटा सा पार्ट मिला है डीएनए का, उसको हमें एम्प्लीफाई करना है, बहुत ज्यादा उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ाना है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो ऑलरेडी एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है, छोटा पार्ट है, उसको बड़ा करके तब जाकर हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो इसके लिए यूज करा जाता है PCR, विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये है PCR इज अ मेथड ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो PCR करने के बाद जो होता है, फिर करते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमको जो है वो एनालिसिस मिल जाता है डीएनए सीक्वेंसेस का। किस तरीके से मिलता है कि हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए कैसे यूज होता है। तो क्या करते हैं कि सेम मेथड से हमने ह्यूमन का, जिसका हमें पैटर्निटी टेस्टिंग करनी है, उसका और उसके क्लेम्ड फादर का जो है वो डीएनए एम्पलीफाई किया, उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया और फिर कंपेयर किया दोनों रिजल्ट्स। तो इफ द रिजल्ट इज मोर देन 50% द सेम, if the short tandem repeats are same in more than 50%, then it is to be said that the person is the son of that claimed person. तो इस तरीके से जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है पैटर्निटी टेस्टिंग में, and this DNA fingerprinting is used specifically for the criminal investigations or forensic purposes. So for this question, we have discussed why DNA fingerprinting is used in paternity testing. Hope you understood it well. All the best.